हेलो डे स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपको सोचने के लिए कुछ टाइम देते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं, यूएनओ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, इस डेट को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और विश्व बैंक की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है तो वाशिंगटन डीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है। आंसर देंगे। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1948। ठीक है, याद रखिएगा, स्थापना डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है तो 4 का राइट आंसर आपका पहले जान लीजिए। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जिनेवा। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। ठीक है, याद रखिएगा 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का मुख्यालय कहां पर है। न्यूयॉर्क, हेग, वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर करेंगे। और बता दें UNSC का फुल फॉर्म जो होता है द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945। ठीक है, इस डेट को याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF का मुख्यालय कहां पर है। आंसर करेंगे। और इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चलेगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस पर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय कहां पर है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और UNDP का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1965। ठीक है, स्थापना डेट को भी याद रखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहां पर है। यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और IMF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना IMF की स्थापना कब हुई है तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, इस डेट को भी ध्यान में रखना है। तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो दिल से सेशन को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहां पर है। आंसर देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसी का फुल फॉर्म बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा। और इसकी स्थापना बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जो है 1956। ठीक है, इस डेट को याद रखना है, 1956। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का मुख्यालय कहां पर है। चलिए इसका स्थापना बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना जो है ये आपका 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, वाशिंगटन DC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहां पर है तो वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे। और FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 1945 ईस्वी में। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, ठीक है, क्या जाएगा? रोम, ठीक है, इटली, रोम, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। और इसकी स्थापना जो है बता देते हैं, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा रोम, इटली, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूरोपीय यूनियन EU, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे। और इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी, ठीक है, ध्यान में रखना है 1993 ईस्वी, आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का राइट आंसर ए के साथ चल जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है, और इसकी स्थापना 1949, ठीक है, याद रखिएगा 1949 में। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, ठीक है, क्या जाएगा? ब्रुसेल्स, ठीक है, ये भी बेल्जियम में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 15 नंबर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देंगे जल्दी से। और इसकी स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी, ठीक है, ध्यान देना है 1863 ईस्वी। और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ जिनेवा, ठीक है, जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे जल्दी से। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है बता देते हैं, डेट 1919 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा जिनेवा, ठीक है, ये भी स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए WIPO का फुल फॉर्म बता देते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967, ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को, 1967। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 17 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा जिनेवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, ठीक है, 18 का डी हो जाएगा जिनेवा, ठीक है। और इसकी स्थापना बताते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन की स्थापना 1865 ईस्वी, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जिनेवा, ठीक है, ये भी जिनेवा में है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। और इसकी स्थापना 1960 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा वियना, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना बताते हैं 1957, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1957। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा वियना, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह आ चुके हैं। इसका राइट आंसर करेंगे। और राष्ट्रमंडल की स्थापना पूछेगा तो 1926 बताना है, ठीक है, 1926। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा, ठीक है, लंदन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर ए के साथ चलेगा पेरिस, ठीक है। और याद रखिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है पेरिस, ठीक है। और 23 का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस और इसकी स्थापना 1946, ठीक है, याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना 1946 हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आप इस टॉपिक को सही से कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा लियोन, ठीक है। और ये कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है लियोन। और इंटरपोल की स्थापना जो है कब है? तो 1923 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न भी है। और ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और स्थापना 1966 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? मनीला, ठीक है, ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अफ्रीका संघ AU का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे।
तो 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2002 ईस्वी। ठीक है, 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना, याद रखिएगा। अफ्रीका संघ AU की स्थापना बताते हैं 2002 ईस्वी में। और इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चलेगा अदिस अबाबा। ठीक है, और ये कहाँ पे, तो अदिस अबाबा जो है इथोपिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, NAM का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर 27 का डी हो जाएगा, क्या जाएगा जकार्ता। ठीक है, और ये जकार्ता कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर आपका चला जाएगा किसके साथ? हेग के साथ। ठीक है, और ये कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना बताते हैं 1945 ईस्वी में। ठीक है, डेट को याद रखना है, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना। ठीक है, 1945। अगला प्रश्न है, G7 का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगापुर, हेग, रोम या डी, इनमें से कोई नहीं। और G7 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 1975, राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पर है, G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? तो G20 की स्थापना बताते हैं तो 1999 ईस्वी में, और इसका भी मुख्यालय सिंगापुर में ही। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, हेग, लंदन, अदिस अबाबा या डी सिंगापुर। तो इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ है? सिंगापुर में। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रिक्स की स्थापना पूछे तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 2006 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। बोला जा रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय आपका कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। और सार्क की स्थापना पूछे तो सार्क की स्थापना कब होता है? 1985। ठीक है, इस डेट को याद रखना है, 1985। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन, क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शंघाई, चीन। ठीक है, स्थापना पूछे तो NDB का स्थापना कब? 2014 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 2014। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे। और SCO की स्थापना जो है, SCO की स्थापना 2001। ठीक है, इस डेट को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। SCO की स्थापना 2001 में, राइट आंसर ए हो जाएगा, बीजिंग, जो कि चीन में है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है SCO का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ पर है? टोटल 40 प्रश्नों को रखा गया है और लगभग 5 क्वेश्चन है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चलेगा, सिंगापुर। ठीक है, याद रखिएगा 35 का राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 36 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? नैरोबी। ठीक है, और ये नैरोबी आपका केन्या में पड़ता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में, लिख देते हैं यहाँ पे 1993 ईस्वी में। और राइट आंसर क्या जाएगा? तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर देंगे। तो 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 38 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। और इसकी स्थापना बता देते हैं, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, वहीं पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पेरिस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्थापना पूछे तो 1961 ईस्वी में, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और सेशन के अंत में आप अपना इसको जरूर देंगे। तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लंदन। स्थापना पूछे तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।